देश का प्रधानमंत्री ना ही मनमोहन है और ना ही हैरन रेड्डी, यह देशभक्त प्रधानमंत्री है। हिंदू समाज के ऊपर कातिलाना हमला है और ये पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी आतंकवादी ये घटना को अंजाम दिया है उसको चुन चुन के उसके घरों में जाकर उसको गोली मारा जाए, सीधा खून का बदला खून लिया जाए। ट्रेंड चल रहा है ना कि एक मुसलमान मारा गया है तो गोली लग सकता है, उसको तो पूछ करके नहीं मारा। पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि जितना भी आतंकवादी फैलता है ये पाकिस्तान से फैलता है, उसका तो कोई काम नहीं है, वहां पर सिर्फ ही आतंकवादी फैलते हैं। ये मुसलमान नाम बताया तो उसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जब वो कलमा नहीं पढ़ा तब उसको गोली मार दी गई। पाकिस्तान सब षड्यंत्र में भारत में रहने वाले कुछ उसके अनुयायी मुस्लिम संगठन का ही उपयोग करता है। सनातन संघर्ष समिति सीवान के बैनर तले हम कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाले हैं। बार बार यह सोशल मीडिया पर आ रहा है कि एक मुस्लिम भी मरे हैं, एक मुस्लिम भी मरे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मुस्लिम खच्चर चलाता है। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकवादियों ने एक हमला किया है और इस हमले में 2 विदेशी नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई है। इस मौत के बाद, इस आतंकवादियों के हमले के बाद पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। सारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कारण इसका ये है कि वहाँ पे जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, जो पुरुषों की मृत्यु हुई है, उनकी जो पत्नियां साथ में गई हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो आतंकवादी थे वो पुलिस की वर्दी में आए थे, सेना की वर्दी में आए थे, और उन्होंने पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, यानी कि पूछा कि आप किस धर्म से हो। जब हिंदू धर्म का नाम आतंकवादियों ने सुना, हिंदू नाम सुना, उसके बाद आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें एक IB अधिकारी की भी मौत हुई है, वहीं एक स्थानीय आदिल हुसैन की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि आदिल हुसैन वहाँ जो भी पर्यटक जाते हैं तो घोड़ा चलाने का काम करते हैं, और वे आतंकवादियों से जो टूरिस्ट की पर लगातार गोलीबारी की जा रही थी, उससे बचाव के क्रम में उनकी मौत हो गई। इसको लेकर संघ कार्यालय, जिला संघ कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है, और कल यानी कि 24 अप्रैल को जो 26 लोगों की मौत हुई है उनके लिए एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस वक्त हम संघ कार्यालय में हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, हिंदू संगठन के नेता हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बबलू शाह हैं, बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय जी हैं, भाजपा नेता राजेश श्रीवास्तव के साथ तमाम भाजपा के नेता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के नेता हैं, और ये लोग यहाँ बैठकर मतगणना कर रहे हैं। और कल 24 अप्रैल के दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा। सिवान शहर के शिववर्त शाह घाट से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद झगड़ाओं बन, बड़ी मस्जिद, दरबार रोड होते हुए GP चौक पर आकर ये कैंडल मार्च समाप्त होगा। 26 लोगों की जो मौत हुई है उन लोगों को ये श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं 26 लोगों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर देने के बाद संघ के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बैठक किया गया जी, आप सबको नमस्कार। आज एक आपात बैठक बुलाई गई है। कल एक देश के अंदर एक बहुत ही घटना घटी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम जो एक स्थान है, जो एक टूरिज्म पैलेस है, वहाँ लोग सेनानी जाते हैं वहाँ घूमने फिरने के लिए। तो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग भारत के और 2 विदेशी मारे गए हैं, जिनकी कोई जाति पूछ करके नहीं, सीधे धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई है। एक 4-5 दिन पहले विवाहित 2 जोड़े गए, 4 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और टूर पर घूमने के लिए गए थे। उनको ये पूछ करके मारा गया
कि हिंदू धर्म से है, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछ करके मारा गया। जब उस लड़की ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उससे कहा गया कि अपनी मोदी सरकार को जाकर के बताओ कि हम लोगों ने मारा है। तो ये शर्मनाक घटना है। इस घटना को लेकर के पूरे देश के अंदर रोष है और इस घटना को सारा समाज क्षुब्ध है। इस विषय को लेकर के कल सनातन संघर्ष समिति सीवान के बैनर तले हम कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने वाले हैं, जो आपको शिवव्रत साथ शिव घाट मंदिर शाम को 6 बजे एकत्रीकरण है और वहां से सभी लोग निकलेंगे और जो है काजी मोहल्ला शांति बट वृक्ष होते हुए थाना रोड हो करके जेपी चौक पर आकर के हम श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से ऐसे जितने लोग का निर्मम हत्या की गई है उनको श्रद्धांजलि दे करके यह संदेश देंगे कि यह देश और भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे आतंकवादियों का जो धर्म पूछ करके निर्मम लोगों की हत्या कर रहे हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई, उनको भी पकड़ करके ऐसे लोगों को ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन लोगों ने गोली मारा है वैसे उन लोगों के ऊपर गोली बरसा करके इस बदले की आग को शांत करना चाहिए। ये निवेदन है आपके माध्यम से। आप कह रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारेगी, जबकि उसमें एक मुसलमान व्यक्ति भी शहीद हुआ है, उसकी भी हत्या की गई है। देखिए, जब गोलियां चल रही थी तो गोली किसको लग जाती है? जब उतने AK-47 से गोली चल रही थी, कुछ लोगों को जाति पूछ करके नहीं धर्म पूछ करके मारा गया। और ये ट्रेंड चल रहा है ना कि एक मुसलमान मारा गया है तो गोली लग सकता है, उसको तो पूछ करके नहीं मारा। एक व्यक्ति को आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक व्यक्ति को पूछा गया और वो ये मुसलमान नाम बताया तो उससे कहा गया कि कलमा पढ़ो, और जब वो कलमा नहीं पढ़ा तब उसको गोली मार दी गई। यानी अपने जान बचाने के लिए वो नाम भी बदल करके प्रयास किया कि ये मुसलमान है, ये आतंकवादी हैं, ये हमको मार रहे हैं, तो नाम बदल के इस्लामिक कोई नाम बता देंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन उस आतंकवादी ने कलमा पढ़ने के लिए बोला और वो उसको कलमा नहीं आता होगा, हिंदू था, तो उसको गोली मार दी गई। ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के ऊपर कातिलाना हमला है और ये पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कल जो पहलगाम में हमला हुआ आतंकवादियों के माध्यम से, ये बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है और जो धर्म का नाम पूछ के हमला किया गया ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा पूरे दुनिया में हो रहा है और कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान इसको सह दे रहा है और जो नाम पूछकर धर्म पूछकर लोगों को गोली मारा गया ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का निंदा किया जा रहा है, आतंकवादियों का निंदा किया जा रहा है और मैं भारत सरकार से और अपने पूरे विश्व के सरकारों से निवेदन करूंगा तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि जितना भी आतंकवादी फैलता है ये पाकिस्तान से फैलता है। उसका तो कोई काम नहीं है, वहाँ पर सिर्फ ही आतंकवादी फैलते हैं। अगर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो फिर से उसे बढ़िया से हम लोग सबक सिखाएंगे और लड़ेंगे। और रही बात पहलगाम की, 1 महीना के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रहा है, जो पहलगाम से ही शुरू होता है। हमारे देश के तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि 1 महीना के बाद जो अमरनाथ यात्रा शुरू होगा उस पर बढ़िया से कम सुरक्षा का प्रदान किया जाए और जो भी आतंकवादी ये घटना को अंजाम दिया है उसको चुन चुन के उसके घरों में जाकर उसको गोली मारा जाए, सीधा खून का बदला खून दिया जाए, क्योंकि बिना भय का प्रीत होता नहीं है। जब तक सरकार अपना ताकत और दम नहीं दिखाएगी तब तक ये आतंकवादी डरेंगे नहीं। उनके साथ साथ जो भी उनके सगे संबंधी है उनको भी गोली मारा जाए, ताकि ऐसे परिवार को लगे कि मेरा बेटा आतंकवादी बनेगा तो हमें भी भारत सरकार नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बिना भय का प्रीत नहीं होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से भारत सरकार के गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, क्योंकि ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुनिया, ये पूरा राष्ट्र, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों के प्रति 0 टॉलरेंस यूज करके इनको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। जस्ट सीधे बड़ी है बंगाल की बार हिंदू को यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कल की घटना
जो धर्म पूछ करके मारा गया। बार बार यह सोशल मीडिया पर आ रहा है कि एक मुस्लिम भी मरे हैं, एक मुस्लिम भी मरे हैं, लेकिन हमें जो जानकारी है वो मुस्लिम खच्चर चलाता है, वो अपना व्यवसाय पर्पज से था। और जब 47 की गोली चलती है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है। उसी में एक यह घटना, इसको घटना बोलेंगे हम। बाकी साजिश के तहत हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। और मैं आपके चैनल से एक और बात बता दे रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ना ही मनमोहन है और ना ही आयरन लेडी, यह देशभक्त प्रधानमंत्री है। और जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, चाहे वो जो भी संगठन हो, उसको समाप्त करने की दिशा में काम चल रहा है। और आपको बहुत जल्द इस पर एक्शन में आएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी भी वहाँ कैंप किए हुए हैं। सऊदी अरब से भी वापस आ गए प्रधानमंत्री। सऊदी अरब से आप लोग देखे होंगे कि सऊदी अरब से तत्काल वो घटना जैसे सुने, उसके बाद वो अपना व्यस्तम कार्यक्रम छोड़ करके इंडिया लौटे। 4 आतंकवादियों का स्टेट जारी किया गया, 2 पाकिस्तानी हैं जबकि 2 लोकल आतंकवादी। देखिए, लोकल को का उपयोग पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान सब षड्यंत्र में भारत में रहने वाले कुछ उसके अनुयायी मुस्लिम संगठन का ही उपयोग करता है। इसको कहने में कहीं किंतु परहेज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या प्लान है? कल हम लोग सनातन संघर्ष समिति के बैनर तले जितने भी हमारे शहीद हुए हैं इस आतंकवादी घटना में, उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे सनातन संघर्ष समिति के बैनर तले। यही कल का प्रोग्राम।